सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान अपने साथियों के साथ ब्रोकन वॉल्स के पास पहुंचा, जहां से जियन को किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस जगह पर एक बिस्ट स्पिरिट शील्ड मौजूद थी। जियन ने अपनी पावर से उस शील्ड को तोड़ दिया, जिससे वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गए थे, जहां एक अरीना मौजूद था। उस जगह पर एशियन वाइट ड्रैगन के एंसेस्टर और फिनिक्स ट्राइब के एंसेस्टर के बीच काफी फियर्स फाइट शुरू हुई थी, पर कोई जीत नहीं पाया और दोनों मारे गए। जियन को पता था कि वाइट एशियन एंसेस्टर की सोल पावर फिनिक्स एंसेस्टर से ज्यादा है। उनकी पावर से उस जगह पर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट पैदा हुआ, जिसे जियन हासिल करने लगी। पर तभी वहाँ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर्स आ गए। जियोयान अपने सभी साथियों और पपेट के साथ उनसे फाइट करने लगा। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग कुछ भी करके उस फ्रूट को हासिल करना चाहते थे, ताकि वो सबसे पावरफुल बन सके। फेंग किंगर ने एक फॉर्मेशन से फिनिक्स एंसेस्टर स्पिरिट को जगा दिया। उसका टेरिफाइंग ऑरा चारों तरफ फैल गया। जियोयान थोड़ा घबराया हुआ कहता है कि सेवन डीमन फिनिक्स एंसेस्टर की बची हुई सोल स्पिरिट काफी ज्यादा भयानक है। जियो फेंग उसके पास आकर कहता है कि जियोयान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। पर अब जियन भी अपने एशियन वाइट ड्रैगन एंसेस्टर को जगाने के लिए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और अपने ट्रू एसेंस ब्लड को बाहर निकालती है, जिससे वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और उस एनर्जी से वो एशियन वाइट ड्रैगन एंसेस्टर को जगाने लगती है, जिससे उस जगह पर और ज्यादा दबाव क्रिएट हो रहा था। दोनों टीम मेंबर लड़ाई बंद करके अपने अपने सोल स्पिरिट की साइड पर आ जाते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो रहे थे। वुल्फ और टाइगर क्लेन के लोग कहते हैं कि हमने कभी एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन के मेंबर को नहीं देखा। ये लड़की वाकई काफी पावरफुल है, जो ये बीस्ट स्पिरिट बैरियर में प्रवेश कर गई और वाकई अब ये अपने एशियन वाइट ड्रैगन के एंसेस्टर की स्पिरिट को जगाने की काबिलियत रखती है। इसीलिए वो फेंग किंगर से कहते हैं कि ये लड़की एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन की सिर्फ एक बच्ची है, इसीलिए इसे मारने के लिए तुम जल्दी से फिनिक्स ट्राइब के एंसेस्टर स्पिरिट का इस्तेमाल करो। फेंग किंगर जल्दी से एंसेस्टर फिनिक्स स्पिरिट के फिनिक्स फेदर स्किल का इस्तेमाल करके जियन पर अटैक करने लगती है, जिससे काफी तेज विस्फोट होते हैं। पर जियन एशियन वाइट ड्रैगन के साथ बाहर निकल आती है। ये मामूली अटैक एशियन वाइट ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और अब इन दोनों प्राचीन बिस्टी की पावर से वो पूरी जगह कांप रही होती है। जियन अपनी जैसे आंखें खोलती है तो उसमें गोल्डन चमक दिखाई देती है, जिससे वो एशियन वाइट ड्रैगन एंसेस्टर के साथ कनेक्ट हो गई थी और अब वो उनसे अपने अनुसार अटैक करवा सकती है, जिससे वो एशियन वाइट ड्रैगन आगे जाकर तेजी से फिनिक्स पर रोर करने लगता है। फिनिक्स से भी रोर करने लगती है। उन दोनों के साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के नॉर्मल 5 डेसिबल इसे सहन नहीं कर पा रहे होते और वॉइड एंसेस्टर चलने से ही वॉइड क्रिएट हो रहे थे। फिनिक्स एंसेस्टर अपने फेदर मुंह से अटैक करते हैं, पर वॉइड ड्रैगन को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिनिक्स पर अटैक करने आते हैं। पर फिनिक्स उन्हें अपने पैरों में दबोचकर मारने की कोशिश करने लग जाती है। उनके बीच एक फियर्स फाइट वापस से छिड़ चुकी थी। एशियन वाइट ड्रैगन फिनिक्स को बाइट करने की कोशिश करते हैं और फिनिक्स के विंग्स पर तेज दबाव डालकर उसे कमजोर करके नीचे गिरा देते हैं, जिससे एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। सभी कुछ देख नहीं पाते, पर फिनिक्स एंसेस्टर को कुछ नहीं हुआ था। वो वापस से ऊपर एशियन ड्रैगन पर अटैक करने आता है तो ड्रैगन भी फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। इससे उन दोनों के बीच काफी तेज टकराव होता है, जिसकी एनर्जी से उस जगह पर काफी तबाही मच जाती है और जब पूरी एनर्जी साफ होती है तो फिनिक्स एंसेस्टर स्पीड नष्ट हो चुकी होती है। जियोयान ये देखकर दंग रह गया था। फेंग किंगर एंसेस्टर स्पिरिट से जुड़ी होने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी होती है। वो कहती है कि हमारी फिनिक्स एंसेस्टर स्पिरिट इस वाइट ड्रैगन को मारने में नाकामयाब रहे। इससे हेवन डीमन फिनिक्स एल्डर को भी काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि शायद ये एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन का एंसेस्टर स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें पावरफुल सोल स्पिरिट मौजूद है। वेनेरेट लई उनसे पूछता है कि एल्डर हुआंग जुआन, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। एल्डर जुआन कहता है कि सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि हमें यहाँ से भागना होगा और फिर उस वक्त का इंतजार करना होगा जब ये बीस्ट स्पिरिट बैरियर को तोड़कर बाहर निकलेंगे। हम एक अच्छा अवसर देखकर इनसे वो ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट छीन लेंगे। अब वो वहाँ से वाइट पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं। उनके जाते ही एंसेस्टर ड्रैगन स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। जियन काफी कमजोर हो चुकी थी, जिससे वो नीचे गिरने लगती है और वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में बदल जाती है। वो काफी देर नीचे गिरते रहने के बावजूद भी
होश में नहीं आती, इसीलिए जियोयान उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जियोंग और बाकी सभी को भी उसकी काफी चिंता होती है। जियन कहती है कि मैं सिर्फ खुद को संभाल नहीं पाई, उन्हें एंसेस्ट्रल स्पिरिट की एनर्जी काफी ज्यादा अधिक थी जो मेरे ऊपर एक बर्डन की तरह बन गई। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से उस ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट को लेना होगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। वो उस ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट को लेकर वापस प्राचीन खंडरों में आ गए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। जियोयान कहता है कि हमने मास्टर को बचाने के लिए सोल ओरिजिन फ्रूट को पहले ही हासिल कर लिया है, इसीलिए इससे पहले कि एवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करे, उससे पहले हमें उस एवन लेवल की कॉम्बैट स्किल को हासिल करना होगा। जियन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने के लिए अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करूंगी। अब वो सभी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वो एक हॉल के अंदर जाने लगते हैं, पर जियन उन्हें एक अलग ही जगह पर लेकर आई होती है। जियोयान उसे कहता है कि क्या हम हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल को नहीं ढूंढ रहे थे। जियन कहती है कि यहाँ से मुझे काफी अच्छी स्मेल आ रही थी, इसीलिए मुझे बस इसी जगह में दिलचस्पी हुई। जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कि हमें यहाँ कौन सा अच्छा ट्रेजर मिल सकता है, पर उसे एहसास होता है कि यहाँ पॉइजन फैला हुआ है। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि यहाँ एक्सट्रीमली थिक पॉइजन गैस मौजूद है जो किसी की भी बॉडी में प्रवेश करने के बाद उसे काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वहाँ एक फर्नेस में से लगातार वो गैस रिलीज हो रही थी। जियोयान कहता है कि मैं यहाँ एक स्ट्रेंज मेडिसिनल फ्रेग्रेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। जियन को वहाँ किसी खास फील का एहसास होता है जो रेड बोतल में रखी हुई होती है। जियोयान सभी से कहता है कि हमें इस जगह पर सावधानी बरतनी होगी और वो उन सभी को डिटॉक्सिफिकेशन पिल देता है, पर जियन बिना पिल खाए ही जाने लगती है। तो जियोयान उसे रोकता हुआ कहता है कि तुम लापरवाही से काम मत लो और वो उसे भी डिटॉक्सिफिकेशन पिल देता है। जियन कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, तुम हमेशा मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट मत किया करो, और वो उस पिल को खाकर वहाँ से चली जाती है। और अब वो सभी उस जगह पर अलग अलग होकर ट्रेजर ढूंढने लग जाते हैं। जियन उस रेड बोतल के पास आकर उसे ले लेती है और उसमें मौजूद पिल को खाने लगती है, पर जियोयान उससे वो बोतल छुड़ा लेता है। जियन उसे वापस लेने की कोशिश करती है, पर जियोयान उसे वो बोतल नहीं देता और कहता है कि लिटिल ट्रबल मेकर, क्या तुम हर कुछ अपने मुंह में डाल लेना चाहती हो। एल्डर तियान वो भी उन्हें देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर 9th ग्रेड की कोई पिल होगी तो हमारे लिए इस जगह पर आना वर्थ इट होगा। जियोयान कहता है कि 9th ग्रेड की पिल को अपने गोदाम में रखना एक डू शेंग यानी फायर संत के लिए भी काफी दुर्लभ है, क्योंकि टियर 9 की पिल बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होती है। तभी उन्हें अलमीरा में से किसी चीज की आवाज आती है, जिससे वो सभी सतर्क हो जाते हैं। जियन लगातार जियोयान से उस पिल को छुड़ाने की जिद कर रही थी, पर अब उसका ध्यान भी उस अलमीरा पर जाता है। उसके अंदर से अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। जियन उस अलमीरा के पास आ जाती है। वो सोचती है कि आखिर इसके अंदर कौन छिपा होगा। जियन थोड़ा सा गेट खोलकर देखती है, उसे एक बिस्ट दिखाई देता है जो पिल्स को खा रहा था। यह देखकर वो काफी खुश हो जाती है। उसे वो बिस्ट काफी प्यारा और क्यूट लगता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, पर जियन उस बिस्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि पिल बिस्ट है, जल्दी से इसे पकड़ो। पर वो बिस्ट काफी फास्ट था। वो बहुत तेजी से टेलीपोर्ट होते हुए भागने लग जाता है। सभी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वो जियोयान के हाथ भी नहीं आता। एल्डर तियान और लिटिल फेरी डॉक्टर उस पर अपनी एनर्जी से अटैक करते हैं, पर उनके भी हाथ नहीं आता। जियोंग मौका देकर उस पिल बिस्ट पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ से भी निकल जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी जियन अपने सेलेस्टियल बॉक्स में उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी स्पेशल एबिलिटी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे पास भी स्पेशल एबिलिटीज है जिससे तुम टेलीपोर्ट हो रहे थे, पर ये एबिलिटी मुझसे काफी कम दर्जे की थी। वो उस सेलेस्टियल बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करता है, पर बाहर नहीं निकल पाता। लिटिल फेरी डॉक्टर जियोयान से पूछती है कि तुमने अभी बताया था कि ये एक पिल बिस्ट है, पर इसे पिल बिस्ट क्यों कहा जाता है। जियोयान कहता है कि ये पिल्स खाता है और बहुत ज्यादा रिच और स्पेशल मेडिसिनल फ्रेग्रेंस का उत्सर्जन करता है, इसीलिए मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये एक पिल बिस्ट है। जियन कहती है कि क्या ये लीजेंडरी 9 ग्रेड की पिल है। जियोयान बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लिटिल बिस्ट का ट्रू फॉर्म एक ऐसी पिल हो सकती है जिसने 8 या 9 कोर की पिल लाइटनिंग का सामना किया हो, जिससे पिल बिस्ट में बदल पाया, लेकिन ये अभी तक भी 9 ग्रेड पर नहीं पहुंचा है।
कुछ हाई ग्रेड की पिल वास्तव में खुद को कुछ विशिष्ट रूपों में बदलने की काबिलियत रखती है और इनके पास इंटेलिजेंस भी मौजूद होती है, इसीलिए ये पिल बिस्ट काफी प्रेसियस है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। वो पिल बिस्ट लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर नहीं निकल पाता, जिससे वो थक कर लेट जाता है। जियोयान सभी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोयान अब उसे पिल से खिलाने लग गया था जिससे वो मजे से पिल खा रहा था। सभी ये देखकर काफी खुश थे क्योंकि जियोयान की बात मान रहा था, पर जियन बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि जियन को मिलने वाले पिल उसे खिला रहा होता है। जियोयान सभी को बताता है कि ये पिल बिस्ट पिल से पर ही जिंदा रहते हैं और मेरे 8 लेवल एल्केमिस्ट होने से मुझे विश्वास है कि ये मेरे हाथों से भाग नहीं सकता। जियन को उस पर काफी गुस्सा आता है और उसे मारते हुए कहती है कि तुमने इसे काफी सारी 6th ग्रेड की पिल खिला दी, पर तुम मेरे प्रति बहुत ही कंजूस हो, तुमने मुझे एक भी पिल नहीं दी। और वो नाराज होकर अपना मुंह फेर लेती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं माफी के तौर पर तुम्हें 7 ग्रेड की ये पिल देना चाहता हूँ। जियन जल्दी से उसे ले लेती है और कहती है कि थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर तभी वहाँ मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है जिसने जियन को किडनैप करने की कोशिश की थी। वो पिल बिस्ट को अपने पास ले लेती है और उन्हें कहती है कि ये पिल बिस्ट मेरा है। सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।